गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपना मशीन लर्निंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट वीडियोस में इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज दैट इज numpy, pandas, scikit-learn, matplotlib, seaborn। ठीक है, तो उसी का ही जो फर्स्ट है दैट इज numpy। उसका हम कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो हम यूज करेंगे इन मशीन लर्निंग, वो उसके जो कोड है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली numpy वी नो किस लिए यूज करते हैं, हमने पढ़ा था। इट इज फॉर द न्यूमेरिक, इट इज बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन एंड इट इज यूज्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। जिससे हम जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है सॉल्व कर सके, उन सब के लिए हम numpy यूज करते हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट चीज जो है, अगर हमें अपने कोड में numpy को यूज करना है उसके लिए वी हैव टू इम्पोर्ट इट। ओके, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, वी विल राइट इम्पोर्ट numpy एज np। क्योंकि हम हर जगह numpy लिख के इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते कोड, इसलिए हमने क्या बोला, जहां पे भी numpy आना चाहिए वहां पे हम क्या लिखेंगे, np। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, import numpy as np। डन। देन इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट है वी हैव टू मेक एरे, जो भी हमारा डेटा है। एंड numpy में हम हमेशा एरेज एंड मैट्रिक्स वेक्टर्स पे काम करते हैं, तो इसमें हम एरे कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ओके, फर्स्ट पे हमने क्या लिया, डेटा लिया, जिसमें नॉर्मली एक लिस्ट में हमने क्या डाला हुआ डेटा, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या लिया, numpy अंडरस्कोर एरे, एंड मुझे एरे में कन्वर्ट करना है, इज दैट सिंपल। numpy दैट इज np, what we do, we will write np dot array data। ऑटोमेटिकली जो मेरा डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा एरे में। ठीक है, सो क्या करना है, जस्ट आई हैव टू राइट np dot array एंड आई हैव टू पुट माय डेटा देयर। अभी मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास डेटा किसमें था, लिस्ट में। अभी इसने क्या कन्वर्ट कर दिया, टू द एरे। सो अभी मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो प्रिंट करवा के मेरे पास क्या आ रहा है, आई गॉट numpy array जिसमें वी हैव 1 2 3 4 5। नाउ वी हैव द एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। अभी हमने सीख लिया एरेज बनाना, तो एरेज पे हम कैसे काम करेंगे, कैसे ऑपरेशंस लगाएंगे, हम वो देखेंगे अभी। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, ये आप खुद से एरे बनाओ, दो एरे बनाओ। ठीक है, जैसे आई हैव टेकन एरे 1 एंड एरे 2। तो मैंने क्या किया, एरे लिया, np डॉट एरे, एंड उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया। हम इसको डायरेक्टली भी ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को, या फिर मैंने डेटा पहले डिक्लेयर किया एंड उसके बाद इसके अंदर डेटा को ट्रांसफर किया, ये भी हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो हमने एरे 1 एंड एरे 2 दोनों लिया, एंड दोनों में हमने इक्वल नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करवाया, करेक्ट। फिर उसके बाद मुझे सबमिशन करना था दोनों एरेज का। इट्स दैट सिंपल, क्या है, नॉर्मल जैसे हम मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं वही करना है। हमने लिख दिया सम एरे, जिसमें हमने क्या कर दिया, एरे 1 प्लस एरे 2, एलिमेंट वाइज सारे एडिशंस है हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन वी हैव सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, देन वी हैव द स्क्वायर रूट ऑफ एरे। स्क्वायर रूट के लिए क्या है, एनपी लिया, डॉट स्क्वायर रूट SQRT, उसके अंदर हमने डाल दिया एरे ऑफ 1। लेट्स सी द रिजल्ट्स। अभी अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं 1 and 5 gives me 6, 6 and 2 gives me 8, 7 and 3 give me 10, and 8 plus 4 give me 12। Similarly, if I have to multiply, मैं क्या कर रही हूँ, एलिमेंट को एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे 5 into 1 give me 5, 6 into 2 give me 12, 7 into 3 give me 21, 4 into 8 give me 32, करेक्ट। एंड स्क्वायर रूट क्या है, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा। जो भी एलिमेंट एरे में, सॉरी, हाँ, एरे में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सबका इंडिविजुअली स्क्वायर रूट आएगा। तो इसमें क्या आया, हमने किसका निकाला था, एरे 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1.141, ठीक है, एंड 3 का 1.72, एंड 4 के लिए इट टेक्स 2.0। दिस इज, हम कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं व्हेन वी हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा। हमारे दोनों में एरेज में हमारे पास सेम नंबर्स ऑफ डेटा है। अभी अगर अगर दिस इज द क्वेश्चन, भी ये हो सकता है कि अगर बाय चांस मेरे पास सेकेंड एरे में कम डेटा हो या ज्यादा डेटा हो, तो क्या ये वर्क करेगा, ये यहाँ पे फेल हो जाएगा हमारा, है ना। तो सिमिलरली हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया numpy, एरे बनाया, एरे में एक में मैंने
अपने 4 एलिमेंट्स डाल दिए, दैट इज 1 2 3 4। देन आई टेक आई टेक द एरे 2 एंड उसके अंदर मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स डाले, दैट इज 5 6 एंड 7। ओके, तो अभी मैंने इसको सम करने का ट्राई किया। वी नो ये है एलिमेंट वाइज सबमिशन करता है, राइट? सो अभी देखा 5 के पास एलिमेंट है उसका, दैट इज 1, 6 के पास एलिमेंट है उसका 2, 7 के पास एलिमेंट है 3 एंड 4 है, वो क्या हो गया, 4 अकेला रह गया, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गॉट एन एरे, सॉरी एरर, वी गॉट एरर बिकॉज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको हम ऐड कर पाए 4 में। इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 4 ही एज अ रिजल्ट चाहिए तो हम इसमें या तो 0 डाल सकते हैं, या फिर ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि ऑलवेज ट्राई कि दोनों मैट्रिक्स, दोनों हमारे एरेज हैं वो सेम रहे, ठीक है? तब भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं बिकॉज हर ऑपरेशन एलिमेंट वाइज होता है यहाँ पे, करेक्ट? देन वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या करता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि वी हैव एक एलिमेंट कम था उसमें, है ना, जिसकी वजह से वी गॉट एन एरर बाय चांस। मुझे एक ही एलिमेंट को सब में ऐड करना है, ऐसे लगा लो मेरे पास एक एलिमेंट है 10, मुझे पूरे आई हैव 20 एरे, आई हैव साइज ऑफ 20 एरे। ओके, जस्ट एक बार हम बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। वी हैव एरे, हमने क्या दिया, np डॉट एरे बना रहे हैं हम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 एनी काइंड ऑफ नंबर्स हैं, बहुत बड़ा एरे है ये तो। जस्ट मैंने कुछ नंबर्स लिए, नियरली 15 होंगे। अभी इन सब में मुझे क्या है, 10 ऐड करना है, सब में सेम नंबर ऐड करना है, दैट इज 10। अगर अभी फर्स्ट अप्रोच तो क्या है जो हमने अभी पढ़ा, कि हम एक और एरे बनाए जिन दोनों को ऐड कर दिए, है ना? तो इससे क्या होगा, जितना स्पेस मेरी फर्स्ट एरे ने लिया उतना स्पेस मेरी सेकेंड एरे भी लेगी, तो स्पेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, राइट? हमारे पास आंसर इससे बेटर ऑप्शन के साथ भी आ सकता है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं एक ही बार नंबर लिखूं सब में ऐड हो जाए? इज इट अ पॉसिबल? सो दिस इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग यही काम करता है, ब्रॉडकास्ट एक ही नंबर को सब में ऐड कर देता है, ठीक है? अभी हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्टिंग का, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें वी हैव साइज ऑफ, फर्स्टली तो 3 by 3 का साइज है, वी हैव 3 by 3 साइज, करेक्ट? देन वी हैव अ वेक्टर जिसमें हमारे पास 10 20 30 गिवन है, दैट इज 1 into 1 का ही हमारे पास साइज है। अभी ये क्या होगा, ये हर एक जो हमारा कॉलम है उसमें एडिशन ऐड हो जाएगा। जो 10 है वो सारे फर्स्ट हमारे कॉलम है उसमें ऐड होगा, जो 20 है वो सारे हमारे सेकंड कॉलम में ऐड होगा, एंड जो 30 है वो सारे हमारे थर्ड कॉलम में ऐड होगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ब्रॉडकास्टिंग। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम एक और 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम सेम एलिमेंट्स रखते हैं, 10 20 30 10 20 30 10 20 30। उस चीज को रिड्यूस करने के लिए वी हैव टर्म दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। ओके, सो हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स, वी हैव 1 2 3 4 5 6, है ना, 9 तक मैट्रिक्स है, उसमें हमने वेक्टर को ऐड किया। वेक्टर अभी उसने अपने आप से क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया कि यहाँ पे तो 3 by 3 कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ 1 by 1 का हूँ, है ना? तो उसने सबको ही सब में ऐड कर दिए सिमिलर नंबर्स। तो 10 ऐड किया 1 में, 10 ऐड किया 4 में, 10 को ऐड किया 7 में। सिमिलरली 20 ऐड हुआ सेकेंड एलिमेंट में, दैट इज 2, देन 5 में, देन 8 में, एंड 30 देन ऐड हुआ थर्ड में, फिर 6 एंड 9th में, ठीक है? दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग। देन वी हैव द मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस में इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं, अब हम कैसे साइन थीटा, लॉगरिथम, कॉस, ये सब निकाल सकते हैं। ओके, सो हमने से पहले एरे बनाया, एरे हमने बनाना सीख लिया, क्या करना है, जस्ट np डॉट एरे एंड उसके अंदर हमें वैल्यू इंपोर्ट कर देनी है। देन उसके बाद हमने फर्स्ट पे क्या निकाला, साइन की वैल्यू, साइन के लिए क्या लेना, np डॉट साइन, sin। ओके, उसके अंदर अभी जो ये मेरी वैल्यूज हैं इट इज इन डिग्रीज, बट यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रेडियंस। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, फिर से numpy का एक फंक्शन यूज किया, दैट इज डिग्री टू रेडियन, सो DEG टू RAD, तो डिग्री टू
रेडियन में इसने कन्वर्ट किया किसको, मेरी एरे को। एरे में मेरे पास क्या एलिमेंट्स थे, 0 30 40 65, सॉरी 45 60 90, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया डिग्रीज में। देन इसने क्या किया, कंप्यूट किया हमारे पास साइन की वैल्यूज फॉर ईच हमारे पास एलिमेंट जो है एरे में। सिमिलरली कॉस, कॉस के लिए हमने एनपी डॉट कॉस लिया। सिमिलरली हमें टैन निकालना है, कोसेक निकालना है, जो भी हमें निकालना है तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली हमने इसको वो कर दिया, डिग्रीज टू रेडियन में कन्वर्ट किया, एंड वी गॉट द कोसाइन वैल्यूज, करेक्ट। देन वी टेक द लॉगरिथम वैल्यू, जिसमें हमने एनपी डॉट लॉग लिया किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, ओके, एरे प्लस 1, ओके। एब्सोल्यूट क्या होता है, हमें पता है कि हम हमेशा उसमें पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं। अगर इसमें किसी एरे में बाय चांस अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव हो जाता, एंड उसको हमने 1 के साथ प्लस किया। फिर उसके बाद हमने उन सब का लॉगरिथम निकाल लिया। देन एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए नॉर्मली हमने np डॉट exp लगाया, दैट रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, एंड उस एरे की सारी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। हम देख सकते हैं साइन ऑफ 0 इज साइन 0, साइन ऑफ 30 0.5, then sin of 45 is this, and sin of 60 is this, and sin of 90 is 1। एंड कोसाइन का क्या होता है, रिवर्स में होते हैं सारे, राइट। देन हम देख सकते हैं उसके बाद हमारे पास लॉगरिथम आया सारी वैल्यूज के लिए, एंड वी हैव द एक्सपोनेंशियल फॉर एवरी सिंगल वैल्यू, करेक्ट। हाँ, देन वी हैव द लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस। सो नंपाई इज कम्प्लीटली, अभी हम देख ही पा रहे हैं कि सारे के मैथमेटिकल फंक्शंस है इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस के बारे में। तो फर्स्टली सिमिलरली हमने क्या किया, पहले एरे बनाया, एरे के बाद मुझे डिटर्मिनेंट निकालना था, ठीक है। सो आई वांट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एनपी डॉट लीनियर अलजेब्रा, मैंने इसको कॉल किया लीनियर अलजेब्रा, इसको पता चलेगा कि मैं लीनियर अलजेब्रा के जो फंक्शंस हैं, जो आगे फीचर्स हैं, जैसे डिटर्मिनेंट निकालना, ट्रांसपोज निकालना, इनवर्स निकालना, वो सब अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो मुझे क्या करना है, एनपी डॉट एल आई एन ए एल जी, जिसका क्या मतलब है, लीनियर अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट हमने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद मैंने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर उसके बाद आई वांट आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स, जिसके लिए भी मैंने किसको कॉल किया, आइगन को कॉल किया, जो कि किसके अंदर है, नंपाई के अंदर। उसके अंदर क्या है, वी हैव द लीनियर अलजेब्रा, उसके अंदर वी हैव EIG, दैट इज आइगन वैल्यूज कंप्यूट करने के लिए, जिसमें हमारे पास आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर दोनों आएंगे। फिर मुझे इनवर्स निकालना है, इनवर्स के लिए भी पहले मैंने एनपी लिया, उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा लीनियर अलजेब्रा, बिकॉज लीनियर अलजेब्रा का वो पार्ट है। देन आई टेक द आई एन बी इनवर्स किसका, ए का, ठीक है। तो अगर हम इसको भी प्रिंट करवाएं, फर्स्टली हमारी जो एक्चुअल में रियल हमारी इनपुट वैल्यू थी ए, वो प्रिंट हुई 1 2 3 4। देन मैंने डिटर्मिनेंट प्रिंट किया, डिटर्मिनेंट अगर हम खुद से भी निकाले तो 4 माइनस 6 गिव्स मी -2, राइट। देन वी हैव द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। उसके बाद आई गॉट द इनवर्स वैल्यूज। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, सिर्फ हमें एनपी लगा के डायरेक्टली डिटर्मिनेंट इनवर्स नहीं लिखना, इसमें एनपी के बाद वी हैव टू कॉल द लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, जो इसका पार्ट है। तो LIN ALG हम यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट है, हमने आइगन वेक्टर्स काउंट किया, फिर उसके बाद हमने इनवर्स काउंट किया, ओके। देन वी हैव द स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, इसमें हमारे पास क्या आएगा, मीन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ड्यूरिंग अपनी एक्यूरेसी निकालने के लिए, रिजल्ट्स निकालने के लिए, ठीक है। सो हियर वी हैव अ डेटा, डेटा को वही हमने एरे बनाया जिसमें हमने अपने पूरा डेटा को स्टोर किया। देन उसके बाद मुझे मीन निकालना है, इसमें बिल्कुल सिंपल है, एनपी डॉट मीन, एनपी डॉट मीडियन, एनपी डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, एनपी डॉट वैर फॉर वेरिएंस। सिंपल इन सबको लिखो एंड वी गॉट द रिजल्ट। क्या है इसमें, फर्स्टली वी मेक अ एरे जिसमें हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं। फिर मीन के लिए वी राइट एनपी डॉट मीन, एनपी डॉट मीडियन फॉर मीडियन, एनपी डॉट SGT फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड एनपी डॉट वैर इज फॉर द वेरिएंस। सो हम देख सकते हैं वी गॉट मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इन सिंगल गो।
दैट सिंपल। देन वी हैव द एरे मैनिपुलेशन। इसमें ऐसा है कि समटाइम्स हमारे पास जैसे यहीं पे हमारे पास 1D में एरे है, बट अगर मुझे कुछ आगे प्रोसेस करना है तो मुझे अपनी एरे के साइज को रीशेप करना पड़ता है। ओके, सो नंपाई है हमें ये भी अलाउड करता है कि हम रीशेप कर सकें। ठीक है, सो व्हाट वी हैव एरे। एरे हमने डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज रख ली। उसके बाद मैंने क्या किया, रीशेप लगाया। रीशेप के लिए क्या होगा, एरे डॉट रीशेप एंड आई विल गिव द साइज। अभी आई वांट जैसे 2 by 3 चाहिए, सो 2 rows एंड 3 columns में ये एक डिवाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज के लिए जो रीशेप्ड है उसी को ट्रांसपोज किया, तो डॉट टी दैट विल गिव मी द ट्रांसपोज ऑफ द एरे। ओके, सो हमें 2 by 3 का चाहिए था, तो 1 2 3 comes here, 4 5 6 comes here। ओके, सो इन दिस वे वी गॉट द रिजल्ट। हमें जब भी एरे को हम रीशेप कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा खुद से भी देखना पड़ता है एलिमेंट्स है उसमें प्रॉपर आ रहे हैं, अदरवाइज इट विल थ्रो अस अ एरर। ओके, देन वी हैव द रैंडम नंबर जनरेशन। सो रैंडम नंबर के लिए जैसे हम पाइथन में भी करते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ये सब है ना, तो सिमिलर ही है इसमें भी। तो नंपाई लिया हमने, np डॉट रैंडम डॉट रैंड, तो इसमें हमारे पास क्या है, वी गॉट द रैंडम नंबर्स। यहाँ पे वी गॉट द रैंडम इंटीजर्स, जो हमें एक रेंज भी गिवन है, वी 1 to 11 बट वी नीड 10 नंबर्स। तो रैंडम नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी टाइम इंटरव्यूज में ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो रैंडम को क्या है, np डॉट रैंडम डॉट rand फॉर अगर हमें क्या चाहिए, रैंडम नंबर्स। बट अगर मुझे इंटीजर्स चाहिए तो आई विल राइट रैंड इंट, एंड उसमें इफ आई वांट टू डिफाइन रेंज तो मैं इसको बता सकती हूँ इतनी रेंज एंड इतने एलिमेंट्स मुझे इसमें चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट numpy, जो हम यूज करेंगे अपने रेगुलर जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम रेगुलरली जितना numpy यूज करते हैं हम इसको कवर किया आज के लेसन में। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, एंड डू फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।